फाइन डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट किसको कहते हैं, इसको डिफाइन करो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करो। इसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो बताओ। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है वो बताओ, और इसके यूनिट्स क्या है वो बताओ। डाइपोल वर्ड का केमिस्ट्री के बीच में पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस जहां भी हो जाते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव जहां भी डेवलप हो जाता है, दैट ऑलवेज इंडिकेट्स डाइपोल। डाइपोल ये ए बी है। लेट अस सपोज आई एम सेइंग बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। सपोज करो कि जो बी है वो ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उन सर्कमस्टांसेस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी मोर टुवर्ड्स बी। इट हैज गॉट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज गॉट डेल्टा नेगेटिव चार्ज। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टेल विद एरो। Tail is towards less electronegative, arrow is towards more electronegative. It is a vector quantity which has got magnitude as well as direction. It is represented by mu. Mu के ऊपर ये लगा दिया मतलब वेक्टर। This is equal to product of charges multiplied by the distance by which they are separated. Dipole movement is represented by mu, which is equal to E into D. E is the product of charges delta positive into delta negative, their magnitudes, multiplied by the distance by which these charges are separated. E stands for coulomb, D stands for meters. In CGS system, E stands for ESU, D stands for centimeters. बट इट्स बेसिकली यूनिट इज डिबाई। डिबाई को पर्टिकुलर किसी टर्म के साथ 1 डिबाई इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर कूलम मीटर्स, अभी बताऊंगी कितने। समझ में आई मेरी बात सबको। डाइपोल मूवमेंट डिफाइन। डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ टेल विद अ हेड. Head is always towards that atom which is more electronegative and tail is always towards that atom which is less electronegative. It is basically the product of charge multiplied by the distance by which these charges are separated. More is if what information you get. If mu is 0, molecule is non-polar. If mu is unequal to 0, then molecule is polar. अगर म्यू इक्वल टू 0 है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, अगर म्यू अनइक्वल टू 0 है तो मॉलिक्यूल पोलर है। सब है नोट्स में, सब कुछ है नोट्स में। लिसन टू मी केयरफुली। क्लियर? अब बात आती है, यहां तो आपको देखते पता लग गया कि इस मॉलिक्यूल के लिए, इन सभी के लिए म्यू विल बी अनइक्वल टू 0 और इन सभी के लिए म्यू विल बी इक्वल टू 0। और ऐसे से मॉलिक्यूल्स के लिए ये पोलैरिटी जहां मैं लिख रही थी, म्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। HF में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए म्यू की वैल्यू उसके लिए सबसे ज्यादा होगी। अभी मैं असली टॉपिक पर तो आई नहीं, है तो सब नकली नकली है। समझ आई मेरी बात सबको? फिर रिपीट करना चाहती हूं। क्या लिखा है मैंने? पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? जिसमें चार्ज सेपरेशन है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। ये चार्ज सेपरेशन क्यों होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। हमारे पास दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मींस जब दो एटम्स में बॉन्ड बना। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में दो केसेस अराइज होते हैं। एक केस अराइज होता है जब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। एक केस अराइज होता है जब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है। HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है। राहुल का इंवॉल्व है, मेरी बात नहीं सुन रहा। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है वो चीज पोलर है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है वो चीज नॉन पोलर है।
समझ आई मेरी बात सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आती है बात पॉलीएटॉमिक की। पॉलीएटॉमिक में एक बड़े अचंभे वाली बात क्रिएट होती है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को करने से पहले तो मैं एक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ। 2 एग्जांपल्स लेती हूँ, दोनों एग्जांपल से वो चीज समझाती हूँ। मैंने एक एग्जांपल ली CCl4। हम सबको पता है CCl की शेप, CCl4 की शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है, पता है ना? वी ऑल नो इट्स शेप इज टेट्राहेड्रल। और हम सबको ये भी पता है कि अमोनिया की शेप पिरामिडल है। कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने इस बॉन्ड की डायपोल इधर लगाई। कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने इस बॉन्ड की डायपोल इधर लगाई। कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने इस बॉन्ड की डायपोल इस तरफ लगाई। कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने क्लोरीन की तरफ डायपोल लगाई। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड दैट इज एक्सट्रीम केस, वो तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैडम 4 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं CCl4 के पास, बट म्यू ऑफ CCl4 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज CCl4 इज नॉन पोलर। ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहां मैं वर्ड यूज कर रही हूं मॉलिक्यूल। This molecule is non-polar in spite of having 4 polar covalent bonds. आपको कैसे पता लगा? मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, उससे तुम दुनिया के किसी भी मॉलिक्यूल की म्यू 0 या अनइक्वल टू 0 निकाल पाओ। इसकी म्यू अनइक्वल टू 0 है, ये पोलर है, और इसकी म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू ये होती है म्यू रिजल्टेंट, ये होती है म्यू रिजल्टेंट, μ1² प्लस μ2² प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा अंडर रूट। इसके चारों पोलर की डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसलिए इसकी म्यू रिजल्टेंट बहुत बड़ी और इस डायरेक्शन में। कैन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैव पोलर बॉन्ड्स? कैन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैव पोलर बॉन्ड्स? यस। कैसे पता लगा? CCl4 की एग्जांपल से। मैडम आपको कैसे पता लगा इसकी रिजल्टेंट 0 है? आपको मैं एक सिंपल सा फंडा बता रही हूं। जिन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री रेगुलर होती है उनकी रिजल्टेंट हमेशा 0 निकलनी है। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव गॉट रेगुलर ज्योमेट्री, देयर रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी 0। मैडम क्या मतलब होता है रेगुलर ज्योमेट्री का? पहली कंडीशन नो लोन पेयर, दूसरी कंडीशन ऑल बॉन्ड लेंथ सेम, इसमें एक्सेप्शन बनेगी वो बताऊंगी। तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन नो लोन पेयर, दूसरी कंडीशन ऑल बॉन्ड लेंथ सेम, तीसरी कंडीशन ऑल सराउंडिंग एटम सेम। CCl4 चारों सराउंडिंग Cl है, क्या ये चीज CHCl3 पे लागू होती? नहीं। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग चारों सेम नहीं होते। ऑल सराउंडिंग एटम्स सेम। चौथी चीज, मल्टीपल बॉन्ड इफ फॉर्म्ड इट शुड बी विद सेम एटम। मल्टीपल बॉन्ड्स, सब कुछ है नोट्स में। मल्टीपल बॉन्ड्स इफ फॉर्म्ड दे शुड बी विद सेम एटम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। COS में एक ऑक्सीजन से बना रहा है, एक S से बना रहा है, ये रेगुलर नहीं है। चारों कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो मॉलिक्यूल रेगुलर होगा। चारों में से एक भी फुलफिल नहीं होगी तो मॉलिक्यूल इररेगुलर होगा। और अगर इरेगुलर होगा तो उसकी म्यू रिजल्टेंट हमेशा अनइक्वल टू 0 आएगी।
और अगर रेगुलर होगा तो उसकी म्यू रिजल्टेंट हमेशा इक्वल टू 0 आएगी। कभी फिजिक्स वाले वेक्टर वाले मेथड सॉल्व नहीं करने बैठना। CCl4 के पास 4 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स थे, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके चारों सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, मल्टीपल बॉन्ड तो ये बना ही नहीं रहा, इसकी सारी बॉन्ड लेंथ सेम है। बॉन्ड लेंथ वाले केस में 2 एक्सेप्शंस बननी है, वो आगे बताऊंगी। 4 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होने के बावजूद भी जब साइंटिस्ट ने इनकी रिजल्टेंट निकाली वो 0 आई। अमोनिया की ज्योमेट्री इरेगुलर है, क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। जहां इसीलिए तो बोला वो वर्कशीट्स पे इसीलिए 9 घंटे लगाए, इसीलिए इतना समय हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और उसके ऑब्जेक्टिव्स पे लगाया। शेप आती होगी तो ये क्वेश्चन आते होंगे। सो पहला मुद्दा तो ये उठता है कि मैम अब आप सबको पता लग जाना चाहिए कि मैडम आपने डायटोमिक के लिए और पॉलीटोमिक के लिए अलग अलग क्यों करवाया। डायटोमिक में तो रिजल्टेंट निकालनी नहीं पड़ती, एक ही बॉन्ड है। डायटोमिक में तो देखते पता लग जाता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो मॉलिक्यूल पोलर है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। पॉलीटोमिक में इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल बॉन्ड डाइपोल्स विच डिसाइड how to calculate resultant. We are not going to calculate resultant by using the formula of physics mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta. No, we are not going to use that. हमने एक सिंपल सा फंडा बना दिया, अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होगी तो वो नॉन पोलर होगा, अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इरेगुलर होगी तो वो पोलर होगा। रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगी अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होगी। अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इरेगुलर होगी तो रिजल्टेंट हमेशा अनइक्वल टू 0 आएगी। मैंने इस क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया। मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये डायग्राम्स ड्रॉ करवाऊंगी। मैंने कुछ बोला ना कि भी ट्राइगोनल बाइपिरामिड, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हमेशा इरेगुलर होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सेप्शन है। तभी मैंने बोला बॉन्ड लेंथ्स वाले केस में एक्सेप्शन आएगी। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक एंड पॉलीएटोमिक। डायटोमिक में जो बॉन्ड की डायपोल है वही मॉलिक्यूल की डायपोल है। म्यू ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू म्यू ऑफ बॉन्ड, बिकॉज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है। सभी को पता लग गया O2 नॉन पोलर क्यों है, नाइट्रोजन नॉन पोलर क्यों है, क्या रीजन है? जब बॉन्ड सेम एटम्स में बना होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा। जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो गया तब कभी भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव नहीं आएगा। अब HF में डेल्टा पॉजिटिव किस पे आएगा और डेल्टा नेगेटिव किस पे आएगा? F पे क्या आएगा? समझ आया क्यों? बिकॉज F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। सबको पता लग गया HF ज्यादा पोलर है HCl से, HCl ज्यादा पोलर है HBr से, HBr ज्यादा पोलर है HI से। अब आती है बात मॉलिक्यूल की। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल ली CCl4। क्या CCl4 के पास कोई पोलर बॉन्ड था? CCl4 के पास कोई पोलर बॉन्ड था? कितने? मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है? मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है? कैसे पता लगा नॉन पोलर? जब भी कभी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, रिजल्टेंट ऑफ ऑल बॉन्ड डाइपोल्स विल ऑलवेज कम आउट टू बी इक्वल टू 0। रेगुलर ज्योमेट्री के लिए म्यू रिजल्टेंट 0 होती है। इट इज इन केस ऑफ, पहले मेरी बात का जवाब देना, इन केस ऑफ polyatomic molecules, is it the polarity of a bond matters or polarity of a molecule matters? Polarity of a molecule matters. मॉलिक्यूल की म्यू कैसे निकालते हैं? बॉन्ड्स के रिजल्टेंट से। रिजल्टेंट 0 आएगी या नहीं आएगी वो किस पे निर्भर करती है कि उसकी ज्योमेट्री रेगुलर है कि उसकी ज्योमेट्री इरेगुलर है। इज दैट क्लियर? कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सारी बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए, सभी सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए।
मल्टीपल बॉन्ड अगर बनाता है तो सेम एटम के साथ बनाना चाहिए।